एक खत से शुरू होती है। एक ऐसा खत जो किसी इंसान की जिंदगी बदलने वाला है। तकरीबन 450 मील का सफर तय करेगा ये खत, कभी गाड़ी से तो कभी जहाज से, एक रात और एक दिन गुजार के 22 लोगों के हाथों से गुजरकर ये अपने मुकाम तक पहुंचेगा। मगर इस खत को अपना पैगाम देने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके हकदार बहरोज अलवी वो वाहिद शख्स हैं जो अपनी नौकरी पे वक्त से पहले पहुंचने की आदत रखते हैं। तो आइए मिलते हैं बहरोज अलवी से। ये हैं मिस्टर बहरोज अलवी। नहीं, ये हैं मिस्टर बहरोज अलवी। दुनिया में कई किस्म के लोग होते हैं। कुछ जो आने वाली मुश्किलात की आंखों में आंखें डालकर सामना करते हैं, कुछ जो अपनी जहानत से मसले का हल ढूंढ लेते हैं, और कुछ जो सड़क पार करने से भी डरते हैं। हमारे बहरोज इनमें से हैं। बस इनको तो मुसीबतों से मुंह मोड़ लेने की आदत है। इसी वजह से बहरोज ने अपनी जिंदगी अकेले ही गुजारी है। कुछ साल पहले ही वालिद की वफात हो गई। वालिद थे तो जदी पुश्ती रईस, मगर रेस के नशे ने उन्हें कंगाल कर दिया। बहरोज से भी उनको कुछ खास लगाव नहीं था। बस दो ही बातें कहते थे उसे। लाइट बंद कर, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। और दूसरी, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं करेगा। ये बात बार बार सुनकर बहरोज को भी अपनी नाकामी पर यकीन हो गया था। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कोई भी काबिल जिक्र काम नहीं किया। पास हुए 3rd डिवीजन से। क्रिकेट का शौक था मगर कभी कैच ना पकड़ सके। नौकरी भी 2 साल ढूंढने के बाद मिली, और एक ऐसी नौकरी जिसमें सीखने के लिए कुछ नहीं था। बस एक कमीज में कितने नुक्स हो सकते हैं, वो ही ढूंढना उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। क्योंकि वो खुद एतमादी की दौलत से महरूम थे, तो लड़की और शादी के काबिल तो कभी उन्होंने अपने आप को समझा ही नहीं। ना पैसा, ना गाड़ी, ना आलीशान बंगला, बस था तो एक दोस्त, आलीशान। ये ऊपर जाते हो? यार हद करता है, एक फ्लोर ऊपर जाने से भी डरता है। वहां से गिर भी जाएगा तो चोट नहीं लगेगी तुझे। तू देगा या नहीं? चल छोड़, ये बता तूने देखा अभी क्या हुआ था? क्या? तूने देखा नहीं? जब तू ऑफिस के अंदर आ रहा था तो साइमा ने क्या किया था? पता नहीं यार उसने सर उठा के तेरी तरफ देखा था। मैं उसके सामने जो चलकर आ रहा था। सामने से तो हम सब भी चल के आते हैं। वो सबको नहीं देखती? देखती है मगर उस तरह नहीं। किस तरह? उस तरह किस तरह? यार ऐसे। मुझे नहीं लगता उसने मुझे इस तरह देखा। देख, मुझे लगता है, बल्कि मुझे पक्का यकीन है कि वो तुझे पसंद करती है। यार जिस तरह उसने तेरी तरफ देखा और जिस तरह वो देखती रही, और जब तू चला गया तो जैसे वो हंसी, इससे तो साफ यही जाहिर होता है कि वो तुझे पसंद करती है। तुझे यकीन है? हाँ, तुम दोनों के दरमियान वो था, एक फिल्मी सीन, मोमेंट, हसीन लम्हा। हसीन लम्हा? जिंदगी में बहुत कम होता है ऐसे। पर मैं क्या कर सकता हूँ? जा उसको बता दे कि तू उसके बारे में क्या सोचता है। क्या सोचता हूँ? तू उसे पसंद नहीं करता? पता नहीं यार, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि वो तुझे पसंद करती है, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। क्या करूं? बस जा और बोल दे वो 3 लफ्ज। आई लव यू बोलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जी वो मैं जी। ये जी वो क्या लगाई हुई है? मैं मैनेजर साहब को बताऊं? इतनी बड़ी इनके तुमने लड़कियों को घूरने के लिए बनवाई है। आइंदा ऐसी हरकत होगी ना तो मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। जी सर, एक्चुअली वो फिरोज साहब अभी सीट पर नहीं है। काइंडली आप थोड़ी देर बात कर कीजिएगा।
यार मगर ये कैसे पता नहीं कहाँ है। हाय, हेलो, हेलो, तुम कैसे हो? आपने कहा था अगली बार मिलेंगे तो बात करेंगे। अब तो हमारी दोस्ती को 3 महीने हो गए हैं। प्लीज मुझसे बात करें। जरूर, नंबर भेजो। हेलो, लाहौरी कुड़ी? नहीं, लॉरी मुंडा। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही। मैं काफी अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था। आपका असल नाम क्या है लाहौरी कुड़ी? तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? अच्छा। तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझा हुआ है? तुम्हें क्या लगता है तुम एसएमएस करके लड़कियां फंसा सकते हो? तुम्हें पता है ना कि तुम एक लूजर हो। लूजर इस तरह के काम करते हैं, एसएमएस करके लड़कियों को फंसाना। तुम्हारे जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और इसी तरह बहरोज की जिंदगी का एक और दिन खत्म हुआ। बीते पल क्यों याद आते हैं, फिर तन्हा कर जाते हैं। जिंदगी के सफर में गम ही रह जाते हैं, रह जाते हैं। बहरोज अलवी व नईम अलवी को इत्तला की जाती है कि 1 मार्च 2007 को उनकी वालदा महरुन्निसा बाबर का इंतकाल हुआ है। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्होंने अपने 6 कनाल का घर, जो 8 मेन रोड मंजिल गली में वाक़या है, बहरोज अलवी के नाम किया है। हम माज़रत ख़्वाह हैं कि हम ये खबर आप तक पहले नहीं पहुंचा सके, मगर हमें हाल ही में आपसे राब्ते का पता मिला है। आपसे दरख्वास्त है कि आप जितनी जल्दी हो सके मंजिल गली आके हमसे राब्ता करें। आपके घर की चाबी का डुप्लीकेट आपको इस खत के साथ मिलेगा। मजहर मलिक एडवोकेट। बहुत अफसोस हुआ यार। मुझे नहीं हुआ। फिर तूने क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है? तू जाएगा नहीं? मेरा उस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देख, मैं तेरी बात समझ सकता। नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो? तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में छोड़ के गई थी। लेकिन यार मैं ये तो समझ सकता हूं ना कि इन पैसों से तेरी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी।
मैं मानता हूं कि पैसों से सारे मसले तो हल नहीं हो सकते, लेकिन काफी तो हो सकते हैं ना। देख, मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू इसके बारे में अभी कोई फैसला कर, लेकिन इस बारे में सोच तो ले। जिंदगी हर इंसान को एक मौका जरूर देती है, और हो सकता है तेरा मौका यही है। और फिर पूरी रात बहरोज ने अपने आने वाले कल के बारे में सोचा। ये सोचा कि उसकी जिंदगी में क्या हो सकता है, वो अपनी जिंदगी किस तरह गुजार सकता है, वो इन पैसों के साथ अपनी जिंदगी किस रफ्तार पे गुजार सकता है और किन लोगों के साथ गुजार सकता है। अब बहरोज को यकीन हो गया था कि ये सफर तय करना उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी सफर ने बहरोज की जिंदगी बदलनी थी। नाना बिल्कुल ना सिरे से गर्म पानी नहीं आ रहा। ओ सच। मेरा नाम बॉबी है। मंजर ने बताया था कि तुम आ रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं था किस वक्त तक पहुंचोगे। बहुत अफसोस हुआ यार, बहुत अफसोस। मैं तैयार होके आता हूं। आप हैं कौन? बताया तो है, बॉबी। मेरा मतलब है, आप इधर क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं नहा रहा था। आप घर के अंदर नहाते हैं? नहीं, मार्केट में। मेरा मतलब था कि यहाँ पे कोई कॉटेज नहीं है। अरे यार, मैं यहाँ मुलाजिम नहीं हूँ, मैं पड़ोसी हूँ। यहाँ उस दरवाजे के पीछे मेरा घर है। पर यहाँ तो एक ही घर है। होता था एक जमाने में, फिर मैंने कहा इतने बड़े घर से क्या करना है यार, तो अगला हिस्सा मैंने बेच दिया। अच्छे खासे पैसे भी मिल गए थे। अब दरवाजे के पीछे मेरा घर, और ये अगला वाला जो है ये तुम्हारे माँ बाप, मतलब तुम्हारा।
वो बेचारे वैसे भी छुट्टियों के लिए ही आते थे, तुम उनके साथ कभी नहीं आए। अच्छा बहरहाल तुम अपनी चीजें रखो, मैं तैयार होके आता हूं। वहां नहीं, उस कमरे को लॉक लगा हुआ है। ये साथ वाला कमरा इस्तेमाल कर लो, वहां का लॉक खराब है। वैसे तो ये पिछला लॉक भी खराब है, लेकिन सारी लॉक ज्यादातर खराब है समय। पानी आ गया? मैं नहा रहा हूं। क्या कहा? मैं नहा रहा हूं, बाहर आता हूं। ऊंचा बोलो, आवाज नहीं आ रही। आ गया। यार क्या बदतमीजी है ये, मैं नहा रहा हूं। आगे पानी? हाँ बोला तो था कि आगे। अच्छा, बाहर आवाज नहीं आ रही थी। आप बैठ जाए यहाँ से। इसका भी ताला खराब है। अच्छा तुम फिर नहा के आओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। नहा लिया? कहाँ जा रहे हो? वकील के पास। कैसे? चल के। रास्ता मालूम है? ढूंढ लूंगा। समझा देंगे मुझे? मैं तुम्हें खुद ही छोड़ आता हूँ। चलना नहीं? पैदल जाना है? नहीं, मेरी गोद में। चलो फिरोगे नहीं तो इस जगह की खूबसूरती तुमसे छुपी रहेगी। मैं तो पिंडी भी कॉलेज चल के जाता था, और यहाँ चलने के अलावा दिल ही नहीं मानता। देखो क्या जबरदस्त जगह है। मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। क्यों? मुझे इस घर और जगह में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को बेच के वापस घर जाना चाहता हूँ। देखिए साहब, कम अज कम 14 दिन तो लगेंगे। इतनी देर? हाँ भाई, ये तो यहाँ 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहता। कुछ जल्दी नहीं हो सकता मजर? अरे प्रोफेसर साहब, आप तो जानते हैं कानूनी कार्रवाई में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। घर के कागजात आ जाए तो समझे घर इनका। वैसे 14 दिन ही की बात है, गुजरते पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैं ये घर बेचना भी तो चाहता हूँ, उसमें भी तो टाइम लगेगा। अरे सर, उसकी आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए। मैं इस दौरान आपके लिए कोई अच्छा सा ग्राहक भी तलाश कर दूंगा। मैं साइट पे ये काम भी करता हूँ, और मेरा कमीशन सिर्फ 2% होगा। मंजूर है तो बताइए। ये मेरा कार्ड रखिए, और फोन पे राब्ता जरूर रखिएगा। थैंक यू मजर। वेलकम। ये यहां नहीं चलता। वापसी का रास्ता जरा मुश्किल है क्योंकि चढ़ाई है। कुछ बोलते नहीं? क्या बोलूं? कुछ अपने बारे में बताओ यार। 14 दिन इकट्ठे रहना यूं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर तुम चुप बैठे रहो। अच्छा, मैं रहता लाहौर में हूँ, जौहर टाउन में। गली नंबर 14 है, घर का नंबर 8 है। मेरे घर की एक दीवार जो उसका रंग सफेद है, और दूसरी जो है वो थोड़ा सा फीका सा सफेद है। अरे मेरे दोस्त, करते क्या हो? मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 5 मिनट बिस्तर में लेटा रहता हूँ, फिर पूरे 25 मिनट में तैयार हो जाता हूँ।
फिर मैं चाय और टोस्ट का नाश्ता करता हूँ। नाश्ता मैं खुद ही बनाता हूँ क्योंकि मैं अपना सारा काम ही खुद करता हूँ। उसके बाद पूरे 7:35 पे मैं घर से निकल जाता हूँ काम के लिए ताकि रश ना हो। काम पे मैं अपने दोस्त अली शान से मिलता हूँ। फिर मेरा काम शुरू हो जाता है जिसमें मैं चेक करता हूँ कि शर्ट्स की क्वालिटी कैसी है। आपकी बातें बाद में होंगी, मुझे नहीं करनी कोई बात। किधर रह गए थे? घूम गए थे क्या? आप इधर क्या कर रहे हैं? क्या मतलब मैं इधर क्या कर रहा हूँ? एक घर है यार, अब मुझे इजाजत लेकर यहाँ आना पड़ेगा? कमाल की बात। क्या बात है? तुम्हें किसी ने कभी कोई तमीज नहीं सिखाई? ऐसे मुंह उठाए चले आते हैं किसी के घर? जी वो मैं तो जी मैं क्या? जाओ बाहर जाओ और सीधी तरह इंसानों की तरह अंदर दाखिल और दस्तक दो। जाओ। भैया मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं समझते हैं? ठीक है, मैं भी देखता हूँ अब आप मेरे घर में किस तरह आते हो। वैसे कभी कभी किसी की मदद करने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं कोई हीरो नहीं हूँ। देखने को वैसे काफी अच्छी थी। तुम्हें कैसी लगी? मैंने देखा नहीं। क्या कहा? मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, काम करने से तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ तुम्हें लगी कैसी? अलबत्ता बाल कुछ अजीब थे। अजीब तो नहीं थे, बस ठीक थी। मतलब कोई ज्यादा अच्छी नहीं लगी तुम्हें? मैंने ये तो नहीं कहा। फिर वहां से एकदम दौड़ क्यों आए थे? क्योंकि मैंने यहाँ लॉक लगाना था। ऐसे तुमने ये अच्छा किया जो उसको बता दिया कि तुम कोई हीरो नहीं हो। लड़कियों को ऐसी बात अच्छी लगती है। मुझे क्या पता? तुम्हारी पहले कभी कोई सहेली नहीं हुई? छोड़ो। ऐसे मेरे तजर्बे में लड़कियों को विलन नहीं हीरो पसंद होती है। लॉक लगाओ। आप किधर जा रहे हो? खाना लेने जा रहा था। पहले क्यों नहीं लिया? तब भूख नहीं थी। आप किधर जा रही हो? वो पेपर्स गिर गए थे ना, उनको जमा कराने जा रही हूँ। पहले क्यों नहीं करवाए? शनाख्ती कार्ड भूल गई थी।
हाइकिंग ट्रिप पर जाना है ना, आपको पता है हम उस पहाड़ पर जा रहे हैं। काफी ऊंचा है। सारी टीम जाती है, सुबह को हम जाते हैं और शाम को वापस। बाबा तो कहते हैं कि मैं ऊपर तक जा ही नहीं सकती, लेकिन इस दफा मैंने उनको दिखा के रहना है। चले? कहाँ? मैं तो मार्केट जा रही हूँ, आप भी उधर नहीं जा रहे? आप किधर से हो? पाकिस्तान से। मेरा मतलब था कि आप वो बाबा आर्मी में ना, तो हम ज्यादा देर एक शहर में रहते ही नहीं है। आजकल इधर पोस्टिंग हुई हुई है। आप? मैं भी पाकिस्तान से, लेकिन असल में लाहौर से हूँ। अच्छा सुनो, मुझे एक और रास्ता आता है, वहाँ से चले? छोटा पड़ेगा? नहीं, बेहतर है, चले। इतना खूबसूरत लगता है ऊपर से। क्या हुआ? उधर से ही चलते हैं। क्यों? वो रास्ता भी ठीक है। आपको डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तो फिर चलें? लड़के होके डरते हो? वो मैं घर पे कुछ भूल गया, मैं लेके आता हूँ। क्या? रेस लगी हुई है क्या? क्या है? इतनी जल्दी किस बात की है? घर का दरवाजा भी खुला छोड़ा है। मैं बच्चा नहीं हूँ। तो इतने गुस्से क्यों हो? मैं 2 मिनट देता हूँ, कुछ बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुने, तुम्हें समझाया नहीं था? जरा से ऊंचाई चढ़ लेते तो क्या होता? मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता भाई? हाथ पकड़ने का मौका मिल जाता। वो कैसे? ऐसे। आप प्रोफेसर किस चीज के हैं? ये कोई नहीं। बात करो। आपको क्या हुआ था? जी वो मैं जी खैरियत तो है ना? जी वो दरअसल मेरी दवाई का टाइम हो गया था, तो मैं तो भूल जाता हूँ, यही याद करा था। अच्छा। आप कहाँ जा रही हैं? मैं घर जा रही थी, बाबा वापस आ गए होंगे। तो गए कहाँ थे? वो शिकार पर। हाँ। किस चीज के? पता नहीं, वो तो हर चीज का शिकार कर लेते हैं। आपको भी ये शौक है? नहीं, बस कभी कभार गन चला लेती हूँ। खुद? हाँ, बचपन से। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तो आपको इसने बुलाया नहीं? कल इसकी सालगिरह है, तो मेरा ख्याल था आपको इसने दावत दी होगी। नहीं, बाबा की भी अगले हफ्ते बर्थडे, आपने बताया क्यों नहीं? मुझे खुद नहीं पता था कि हम लोगों को बुला रहे हैं। मैं जरूर आऊंगी, अभी चलती हूँ। हम आपको छोड़ दें? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बहादुर लड़की। होना भी चाहिए। आपने कभी गन चलाई है? गन चलाने में क्या मुश्किल है? हर कोई चला सकता है। क्या तुम गन से भी डरते हो? नहीं, मैं हर चीज से थोड़ी डरता हूँ। तुम्हें लड़कियों को फंसाने का, मेरा मतलब है इम्प्रेस करने का उनको तरीका आता है? नहीं। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। लड़कियां उन लड़कों से इम्प्रेस होती हैं जिन्हें अपने ऊपर यकीन हो, जो हर बात में उनकी हाँ से हाँ न मिलाए।
उनकी तारीफ करें, लेकिन कुछ इस तरह करें कि उनको कोई ठीक तरह पता ना चले कि तारीफ कर रहे हैं कि नहीं। उनके मसले हल करें, अपना रोना ना रोए। ये तो कुछ खास मुश्किल तो नहीं है। हेलो। हैप्पी बर्थडे। प्लीज इसे अभी मत खोलना। मैं तो खोल भी नहीं रहा था। बच्चों, केक आपका इंतजार कर रहा है। ये वाकई बहुत अच्छा चॉकलेट केक है। है तो अच्छा, पर ये स्ट्रॉबेरी केक है। क्या कह रहे हो? ये चॉकलेट केक है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये स्ट्रॉबेरी केक है। खैर जो भी है ना, इसे खाना चाहिए, इसके ऊपर बहस तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा है, खाओ। तो आजकल आप क्या करती रहती हो? मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ। आजकल तो छुट्टियां हैं। तो जब आप कुछ नहीं करती तब आप क्या करती रहती हैं? इसका कहने का मतलब है कि आपके शौक क्या हैं, हॉबीज? बस घूमने फिरने का और ऐसी नई जगह देखने का। म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है। किस किस्म का म्यूजिक? आजकल तो मैं ज्यादा ये आपके हाथ पे क्या हुआ? वो सुबह जरा सी चोट लगी थी। अच्छी लग रही है। क्या? अच्छी लग रही है। क्या चोट? हाँ, आप पे बहुत सूट करती है। ये म्यूजिक बहुत अच्छा पे जाता है। लगता तो नहीं है ये म्यूजिक का शौक रखते होंगे। मैं शौक भी रखता हूँ और प्ले भी बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे भी कुछ सुनाओ। अभी नहीं सुना सकता। क्यों? वो जो है ना, मौसीकी का सारा सामान वो एक कमरे में बंद है और उसकी चाबी खुली हुई है। हाँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको ले जा सकता हूँ, वो आप कमरा देख सकती हैं। नहीं, दिखाने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, कल तो मैं बाबा के साथ बेस पर जा रही हूँ। कुछ ही दिनों में आ जाऊंगी, लेकिन फिर आपको मुझे जरूर सुनाना है। ये आपको ऐसा म्यूजिक सुनाएगा क्या परेशान हो जाएगी। मुझे तो म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है मैं प्रोफेसर किस चीज का? म्यूजिक के? लेकिन आप तो काफी खाता पीता हूँ भाई। मुझे भी कुछ जमीन थोड़ी बहुत और जायदाद मिल गई थी, तो मैंने सोचा चलो अपने शौक ही पूरे कर। क्या कर रहे हैं आप? अकेले में खोलना चाहते हो? जो पहला तोहफा होता है ना, उसका बड़ा मतलब होता है। क्या मतलब? पहले तोहफे के जरिए लड़की लड़के को बताना चाहती है कि उसके बारे में वो क्या सोचती है। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कभी फिसल भी गए तो गिरने नहीं देंगे, फातिमा। ये है क्या? दस्ताने पहाड़ चढ़ने के लिए, ट्रैकिंग में भी काम आते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं यार। पर आप तो कह रहे थे कि पहले तोहफे का कोई मतलब होता है। होता तो है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि पता लग जाए कि क्या मतलब है। मुझे पता है इसका क्या मतलब है। अच्छा, उसे लगता है मैं डरपोक हूँ। उसके बाबा तो टार्जन लगते हैं ना, कभी जंगल में शेर का शिकार तो कभी भालू का शिकार। ओ यार, बंदूकों और पिस्तौलों की बात तो ऐसे करते हैं जैसे कोई खिलौने हो।
मैं तो गिरूंगा भी और फिसलूंगा भी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा रोना धोना खत्म नहीं हुआ तो तुम्हें मैं टिश्यू ला दूं? क्या है? अरे यार तुम तो बाजी लड़ने से पहले ही हार मान जाते हो। जीतता जो नहीं हो। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। मेरी बात सुनो, इंसान हारता तब है जबकि पूरी कोशिश ना करे। तुम तो यार सीटी बजने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग जाते हो। तुम्हें लड़की बहुत पसंद है और तुम चाहते हो तुम्हें भी बहुत पसंद करे, तो वो जरूर करेगी। जिस तरह? इस तरह कि कल से तुम्हारी सारी ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा। लेकिन शेकिन कुछ नहीं, जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। करोगे? ठीक है। जोर से बोलो। ठीक है। क्या पानी लेकर आओ। उससे क्या होगा? प्यास बुझेगी मेरी। ठीक है। सुनो, रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगा। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसी प्यास लगी थी, सोचा थोड़ा सा पानी पी लूं। पक्की बात है, सब ठीक है ना? हाँ भाई पक्की बात है। एक तो तुम हर छोटी बात के ऊपर परेशान हो जाती हो, हैं? जाओ जाके आराम करो, कल सुबह से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही। ठीक है। जो भी तुम्हारे दिल में अब बोल डालो, जो कुछ तुम कहना चाहते हो, कहना चाहते थे या कहना चाहोगे, कहो। गला फाड़ो और शुरू हो। बोलो। क्या बोलूं? बोलो। क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए? बुरा लगता है ना? हाँ। और क्या बुरा लगता है? मुझे बुरा लगता है जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और क्या बुरा लगता है? मुझे बुरा लगता है जब लोग मेरी बात नहीं सुनते। और मुझे बुरा लगता है जब लोग मुझे समझते नहीं हैं। अच्छा क्या लगता है? मुझे बात अच्छी लगती है। क्या? मुझे बात अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, सबसे अच्छी लगती है। वो मुझे समझ सकती है, जान। इस तरह नहीं यार, ये कोई जल तरंग तो नहीं है ना? गिटार है, इस तरह इसको ठीक तरह पकड़ो, अब जाओ और 4 फिंगर यूज करो उधर। 4 फिंगर, हाँ। तोहफा ही हो भाई तुम भी। लगी?
कर रहे हो आप? चलाओ। डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं। कर रहे हो मुझे? दो वापस। इतने दिनों में तुम्हें इतना सिखा दिया, ये भी बहुत है। कुछ गलत ना हो जाए। नहीं, आप तो बहुत अच्छा बजाते हो ना। असल में मेरी बीवी को भी मौसीकी बहुत पसंद थी। जो भी धुन बजाता था उसे अच्छी लगती थी। वो आपको बहुत पसंद थी वो? इतना ज्यादा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने कोई ऐसी चीज नहीं सीखी? कोई सिखाने वाले ही नहीं था। क्यों? अब्बू को ना इन चीजों का शौक था, ना मुझे कुछ सिखाने का। बस डांटते ही रहते थे। और अम्मी? वो नहीं थी। वो किधर थी? वो मेरे पैदा होते ही हमें छोड़कर चली गई थी। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैंने ये सीखा है कि जिंदगी कोई दुख लेके नहीं जीनी चाहिए, वरना वक्त से पहले ही खत्म हो जाती है। यार ये तुम चलते कैसे हो? इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ सही भी नहीं। इंसान को ठाठ से चलना चाहिए। मैं बताऊं कैसे? सीधे खड़े हो गए, सीधा चलो। सीधा इंसान चलता है, यूं यूं। पक्की बात है। वो देख के हंसेगी तो नहीं? हंसी तो फंसी। क्या हुआ? म्यूजिक सुनाने के लिए तैयार हो? मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। बचपन से म्यूजिक का शौक था? हाँ, बचपन से। वो मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे ना, तो मैं फारिग टाइम में कुछ ना कुछ प्ले करता ही रहता था। दोस्त क्यों नहीं थे? बुरे इंसान हो क्या? आपको क्या लगता है? वो बाबा के ट्रांसफर की वजह से मेरे भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। बस इसीलिए मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। आपके घर में आप दोनों के अलावा? नहीं, वो मेरे पड़ोसी हैं। मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं हैं। चलो, शायद हम दोनों को एक अच्छे दोस्त की जरूरत है। आप मेरी दोस्त बनेंगी? पहले म्यूजिक सुनाना पड़ेगा। लगता है काफी देर बाद बजा रहे हो। अब समझ आई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? असल में ये शर्मा जाता है।
मैंने भी इसकी मौसीकी सुनी हो ना तो किसी सांस वाले कमरे में जाके बंद होकर सुनता हूँ। आप ये करें, आप अपनी आंखें बंद कर लें तो फिर ये बहुत जबरदस्त मौसीकी बजाएगा। ये क्या बात हुई? तो ठीक है, फिर यही बेसुरी आवाजें सुनती रहे। चले मैं भी मुड़ जाता हूँ ताकि इसको शर्म ना आए। नहीं उफ, अच्छा। आप तो वाकई बहुत अच्छा माउथ ऑर्गन बजाते हैं। वाकई बहुत अच्छा। इतनी अच्छी मौसीकी तो मैंने भी बहुत कम सुनी। कुछ खास तो नहीं था। अच्छा, अब ज्यादा मत बनो, काफी अच्छा बजाया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, वो बाबा के लिए गिफ्ट खरीदना था। फातिमा, जी। मैं आपको घर तक छोड़ कर आता हूँ। मैंने तो यहाँ जाना है, अगर आप चाहते हो आप घर जा सकते हो। नहीं, मैं चलता हूँ आपके साथ। ये अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। जरा मुड़ो। जी? एक सेकंड मुड़ना ना। ये क्या कर रही हैं आप? देख रही हूँ बाबा को फिट आएगी। वो तुम्हारी तरह लंबे चौड़े हैं ना, अच्छी लगेगी। ये मैं ले लेती हूँ। बीबी जी, A1 क्वालिटी की कमीज है। क्या कीमत है इसकी? सिर्फ आपके लिए 2000। 2000 तो बहुत ज्यादा है। क्वालिटी भी तो नंबर 1 है। चले आप 1900 दे दें, पैक कर दूं? नहीं नहीं, पैक मत करें। मैं कुछ और देख लेती हूँ। लेनी नहीं है? नहीं, मेरा इतना बजट नहीं है। कितना है? इसका आधा। मैं कुछ और देखती हूँ। A1 क्वालिटी है? बिल्कुल A1 क्वालिटी। थाईलैंड से इंपोर्ट करता हूँ, 1-2 दफा खुद भी गया हूँ। देखें जरा। शर्ट में किसी किस्म का नुक्स हो ना तो जो कीमत आप कहेंगे ना उसी में दे दूंगा। बाजू बराबर नहीं है? अरे साहब, आप तो बारीकियों में पड़ गए। चले 1700 ठीक है। एम्ब्रॉयडरी भी टेढ़ी है। चले 1500 में डन करते हैं। तो कॉलर भी बराबर नहीं है। लेनी है तो ले लें, वरना फिर कुछ और देख लें आप। छोड़े जरा प्लीज, आप कुछ और देख लें। ये शर्ट जिस फैक्ट्री में बनती है मैं वहां पे काम करता हूँ और मुझे मालूम है कि ये रिजेक्ट माल है। थाईलैंड से आए? हाँ, थाईलैंड से। चले 1000 ठीक है। लेनी है? पैक कर दो। ठीक है। जैसे आप लगते हो वैसे हो नहीं। हाँ, मंगनी की अंगूठी इसी उंगली में पहनते हैं। मगर मेरी मंगनी नहीं हुई है,
मैं तो वैसे ही पहनती हूँ लड़कों को दूर रखने के लिए। आपकी तो नहीं नहीं, मेरा तो कभी भी कुछ नहीं। ये लीजिए। 1000 रुपए का पुराना नोट लिया नहीं? 50 रुपए और दे दें। क्यों? बीबी जी पैकिंग भी इम्पोर्टेड है, थाईलैंड से इम्पोर्ट करता हूँ। मगर 50 रुपए तो नहीं है मेरे पास। शुक्रिया। ये उधारा। थैंक यू। शुक्रिया, वेलकम। गिर गया। मिल गया। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों भाई? मुझसे क्यों नाराज हो? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं यार। मैंने सब कुछ तबाह कर दिया फिर से। उसे मार तो नहीं दिया? आप भी कैसी बातें करते हैं? सुनो, आज से 26 साल पहले मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी लड़की आई थी जो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया कहती थी कि मेरी कभी नहीं हो सकती। और कमाल की बात यह है कि एक ही साल बाद हमारी शादी हो गई और उसके बाद हमने सारी उम्र इकट्ठे गुजारी। आखिर में उस बेचारी ने अपना दम भी मेरे ही बाजुओं में तोड़ा। वो आपकी क्यों नहीं हो सकती थी? आप तो डरपोक नहीं हो। डरपोक तुम भी नहीं हो, बहादुर हो, अच्छे आदमी हो। अब मुझे यकीन है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुम उसे दुरुस्त कर सकते हो। आप मेरी मदद नहीं कर सकते? अगर तुम्हें ये लड़की वाकई फातिमा, अगर तुम्हें फातिमा वाकई पसंद है तो फिर तुम्हें अपनी मदद आप करनी होगी। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं। आप कहाँ जा रही हैं? मेरी अंगूठी गुम गई है। वही? हाँ वही।
एक ही चीज दादी ने दी थी और वो भी मैंने घुमा दी। कुछ सही नहीं होता ना मेरे से। कहाँ गुमी? यहाँ तो नहीं मिल रही, पता नहीं सुबह हाइक पर गई थी, शायद वहाँ रह गई हो। और एक हफ्ते तक ऊपर कोई टीम भी नहीं जा रही, कभी नहीं मिलेगी। मैं आपके पैसे कल दे दूंगी। दिल के बहाने कोई न जाने प्यार कैसे हो, दिल के बहाने कोई न जाने प्यार कैसे हो। जब से हुआ है छाया नशा है यार तुम सुन लो, जब से हुआ है छाया नशा है यार तुम सुन लो। जिंदगी बदल रही है, सांस ऐसे चल रही है जैसे छू लिया हो आसमां। अब तो हम रुक न पाए, जाए अब दाएं बाएं, देखें उसी को हर जगह। जब से हुआ है छाया नशा है यार तुम सुन लो, जब से हुआ है छाया नशा है यार तुम सुन लो। बहरोज कहाँ है? मुझे तो खुद नहीं पता, मैं तो तुम्हें पूछने लगा था। मुझे तो नहीं पता। कल रात निकला घर से, दस्ताने पहने हुए थे, सुबह तक नहीं लौटा। कल रात निकला है? तुम्हें पता है? मेरा ख्याल है मुझे पता है वो कहाँ है। आप पागल तो नहीं हो गए? मैं आपकी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ, अभी मिली नहीं है, पर मिल जाएगी। नीचे आ जाओ फौरन। नहीं, अब मैं ढूंढ के ही आऊंगा। अंगूठी मिल गई थी, बाथरूम में रख दी थी। ओह, अच्छा, मैं आता हूँ। आप पागल हो? आपका दिमाग सही है? आपको अगर कुछ हो जाता फिर? कुछ नहीं होता इसे, बहादुर लड़का है। कुछ ज्यादा ही। क्या हालत बनाई हुई आपने अपनी? सारी रात जो ऊपर था। आप तो कहते थे आप हीरो नहीं हो। दादी की अंगूठी थी। अच्छा अब आप जाओ, आराम करो और शाम को आपने मेरे साथ चलना है। किधर? अंगूठी मिलने की खुशी में खाने पे मेरी ट्रीट। अकेले? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं भी चलूं? जाओ जाके आराम करो बेटा।
सही वक्त का इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त कुछ पहले ही आ गया। बेटा, मुझे बेटा मत कहो। बीते पल क्यों याद आते हैं, फिर तन्हा कर जाते हैं। बीते पल क्यों याद आते हैं, फिर तन्हा कर जाते हैं। जिंदगी के सफर में गम भी रह जाते हैं, रह जाते हैं। बीते पल क्यों याद आते हैं, फिर तन्हा कर जाते हैं। मेरे बेटे, मेरे बहरोज, शायद तुम्हारे लिए ये मेरा आखिरी खत हो। पता नहीं तुम्हें मिलेगा भी या नहीं। जाने तुम क्या सोचते हो कि मैं क्यों तुम्हें छोड़कर तुमसे दूर रही। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं खुद भी नहीं समझी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी तुम्हारे बाप से हो गई। शादी तो हुई, पर उनका प्यार मुझे कभी ना मिला। मेरी कोशिशों के बावजूद वो मुझसे दूर ही रहे और आखिर हम अलहदा हो गए। फिर बॉबी मेरी जिंदगी में आया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं तुम्हारे आने की खुशी में सब कुछ भूल के वापस तुम्हारे बाप के पास गई, लेकिन उन्होंने मुझे कबूल नहीं किया और तुम्हारे पैदा होते ही उन्होंने कानून का सहारा लेकर तुम्हें मुझसे छीन लिया। एक बार फिर बॉबी मेरा सहारा बना। हम दोनों ने तुम तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर मोड़ पे तुम्हारा बाप दीवार बनकर खड़ा रहा। मैं तुझे अपने बच्चे से कभी नहीं मिलने दूंगा। तुम्हारी कमी मैंने कैसे बर्दाश्त की ये मैं ही जानती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन ना हो तो मैं समझ जाऊंगी, क्योंकि तुम मुझे जानते भी नहीं, लेकिन अपने बाप को तो जानते थे ना। अब मेरी हिम्मत टूट रही है। इतने साल गुजर गए, हर दिन इसी उम्मीद पे गुजार दिया कि शायद तुम मिल जाओ। डॉक्टरों को मेरी बीमारी की समझ नहीं आती, उनके पास मेरा कोई इलाज नहीं है। शायद जाने का वक्त करीब आ गया है। आखिर में इतना ही कहूंगी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ।
काश मैं तुम्हें देख सकती, गले लगा सकती, प्यार कर सकती। तुम्हारी अम्मी। आज तुम 4 साल के हो गए हो। मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? बॉबी को पता चला है कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें लाहौर ले जा रहे हैं। मैं आऊंगी तुमसे मिलने। 8 साल गुजर गए हैं। पता नहीं तुम्हारा कद कितना लंबा होगा। साइमा ने तुम्हें देखा था, कह रही थी तुम्हारा कद अपने अब्बू से भी लंबा हो गया है। कोई तस्वीर नहीं ला सकी वो, मैं भी देख लेती। 25 साल गुजर गए हैं। बॉबी नहीं मानता, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें देख भी नहीं सकूंगी। बीते कल को जाने भी दो, हसरतों से जिद ना करो। बीते कल को जाने भी दो, हसरतों से जिद ना करो। अजनबी राहों में भी अपने मिल जाते हैं, मिल जाते हैं। मैंने पूछना था। क्या? मैंने पूछना था कि अगर किसी को शादी के लिए पूछना हो तो कैसे पूछते हैं? किसी से या उससे? सबसे पहले एक अंगूठी की जरूरत होती है। और इन 14 दिनों ने बहरोज की जिंदगी के सब दरवाजे खोल दिए।